चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कार्ड की तरफ। कार्ड का नंबर क्या है? नंबर 3। कार्ड का नाम क्या है? एम्प्रेस। कार्ड में प्रोमिनेंट चीज़ क्या है कि एक लेडी बैठी हुई है ना, आलिशान तरीका। उनका जो ड्रेसिंग है वो बहुत ही एलिगेंट और क्या बोलते हैं, लग्जूरियस दिखाई दे रहा है। उनके सर पे ताज देखिए कितना बढ़िया है, कितने सारे डायमंड्स हैं, है ना, वंडरफुल। हाथ में बैंड देखिए, बैंड भी कैसा है, डायमंड का बना हुआ लग रहा है, क्रिस्टल का बना हुआ लग रहा है, राइट। दूसरों के हाथ में कैसे थे, एक लकड़ी जैसा था बैंड। इनका जो बैंड है वो भी देखिए कितना सुंदर है, कितना बढ़िया है। कुर्सी देखिए, इनका जो थ्रोन है इसको देखिए कर्व दिखाता है। देखो कर्व्स हमेशा ब्यूटी इंडिकेट करते हैं, ठीक है, लग्जरीज को इंडिकेट करते हैं। लग्जरी को कैसे इंडिकेट करते हैं? अगर आप सपोज फर्नीचर बनाने जा रहे हैं तो एक स्ट्रेट पटरा काटना अलग बात हो गई, और उसको अगर कंप्रेस करके उसको शेप देना है तो वो ऑटोमेटिकली कॉस्टिंग हाई हो गई, लग्जूरियस हो गया, हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, ये चीज़ हो गई। साथ में इनके कपड़े को देखिए, गाउन देखिए कितना बढ़िया है, वाइट कलर का, उसकी डिज़ाइनिंग देखिए कितनी एलिगेंट है, एकदम राजघराने टाइप का ड्रेसिंग है। गले में नेकलेस कितना सुंदर है ना। प्लस वो जो गद्दी पे बैठे हैं ना, वो गद्दी का कपड़ा का फील देखिए कैसा अच्छा आ रहा है, जैसे वेलवेट वगैरह टाइप का है, वो चीज़ दिख रही है। आजू बाजू कलर देखिए, येलो कलर, कितनी पॉजिटिविटी है। आजू बाजू हरियाली देखिए, कितनी हरियाली है ना। यहाँ आगे की तरफ देखेंगे तो थोड़ी फसल भी उगी हुई लग रही है देखकर। तो सच अ वंडरफुल पिक्चर ना। सोचो ना, हम लोग ऐसी जगह पे बैठे हो तो कितना मस्त एलिगेंट हो वो सिचुएशन। अगर बहुत ध्यान से देखोगे ना, आप यहाँ पे देखोगे ये एक हार्ट का शेप बना हुआ है और उसके ऊपर वीनस का साइन है। ये कार्ड है ना, इस कार्ड पे 2 प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। एक तो वीनस हो गया, ठीक है, ब्यूटी का कारक है, एम्प्रेस, मतलब महारानी का कार्ड है, ब्यूटी, स्टार, ज्वेलरी देखिए, एलिगेंस देखिए। दूसरा जो प्लैनेट जिसका इन्फ्लुएंस है वो जुपिटर। जुपिटर का क्यों है? क्रिएटिविटी है, येलो कलर है, पॉजिटिविटी है, नंबर 3 का कार्ड है। नंबर 3 जुपिटर क्या दिखाता है? क्रिएटिविटी, बच्चों का कारक होता है जुपिटर, ठीक है। बच्चों का कारक, बच्चे पैदा होना यानी क्रिएट होना, 2 लोगों के यूनियन से एक पर्सन, एक और जातक का क्रिएशन, रिप्रोड्यूस होना, राइट। तो वो नंबर 3 से आता है जुपिटर, और उसी में वीनस भी इन्वॉल्व होता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई दे रही हैं। तो अल्टीमेटली क्या है इसके अंदर से हम क्या निकाल सकते हैं कि कोई मदरली फिगर है, ममता देने वाली, नर्चरिंग देने वाली, विजडमफुल फीमेल है। जुपिटर वीनस क्या है? सुंदर, रानियों में रानी, महारानी, है ना, एम्प्रेस। ये सबसे जो प्रमुख रानी होती है ना, वो है ये। और ये इमोशंस में काफ़ी बैलेंस्ड है। देखिए अक्सर हम इमोशंस को अंडर रेट करते हैं, ध्यान नहीं देते, जानते बुरा लग गया, नहीं लगा, उसको ऐसे कर, उसको हम अंडर रेट करते हैं। बट मैं बता दूं कि इमोशनल इंटेलिजेंस जब से ये कॉन्सेप्ट बाहर आया तो ये बहुत अच्छे से बताता है कि अगर आप अपना इमोशन, दूसरे का इमोशन पहले तो समझ गए और उसको वर्कआउट करने लग गए तो सक्सेस आपके हाथ में है ना। तो ये इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन है। तो जो वो स्टेबल होता है ना पर्सन, जिसमें पेशेंस और ये सारी क्वालिटीज होती है ना, वो ही इमोशनली स्टेबल हो पाता है। लो वाइब्रेटिंग एनर्जीज होगी अगर आपके अंदर, जलन, ग्रजिंग वगैरह, तो आप बैलेंस स्टेट ऑफ इमोशन पा ही नहीं सकते हो, है ना। तो आपको हाई लेवल एनर्जी स्टेटस है इनका, एक्सेप्टेंट मोड में है, स्टेबल मोड में है, वाइट कलर का कपड़ा है, कामनेस है, पीसफुल है, प्योरिटी है विद इन हार्ट, ये भी चीज़ दिख रही है। प्रेगनेंसी का कार्ड है, ठीक है, हेल्दी फैमिली का कार्ड है, फैमिली आगे बढ़ाना चाहते हो ऐसा भी हो सकता है,
ये कार्ड दिखाता है, अबेंडेंस दिखाता है, क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्टिक दोनों चीज़ें दिखाता है। तो ये बिल्कुल क्या बोलते हैं, एकदम बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, और वेरी पॉजिटिव एंड वेरी येस, मतलब जो भी क्वेश्चन है येस और अच्छी तरफ येस, ये चीज़ है। अब ये आ गया आपका लव के रीडिंग में कार्ड आ गई, तो क्या बोलेगा आपको कि बहुत प्यार मिल रहा है, एकदम क्या बोलते हैं सपोर्टिव है, नर्चरिंग है, आपको सुकून मिलता है। अब इससे ज़्यादा तो सुकून क्या ही मिल सकता है, उसका कार्ड है ना। कमिटमेंट है रिलेशनशिप में, ये भी चीज़ हो गई। अब यही चीज़ कैरियर में आ गया, तो देखिए कैरियर में हम कमाना तो चाहते पैसा, बट पैसा भी सुकून से मिले तो क्या बढ़िया बात है ना। अगर हमको जो हम काम कर रहे हैं उसमें हमें पैशन भी हमारा फुलफिल होता हो, हमारी हॉबीज फुलफिल होती हो, साथ में हम कमा भी रहे, तो कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन है बताइए। बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। प्रोफेशन की बात करें तो ये हो सकता है कि जहाँ पे नर्चरिंग होती है, जैसे कि प्ले स्कूल टीचर्स हो गई, टीचर्स हो गई, नर्सेज हो गई, है ना, जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, वैसी चीज़ें आ गई इसमें। फिर डिलीवरी होम से रिलेटेड गाइनैक वगैरह भी हो सकते हैं, क्योंकि ये प्रेगनेंसी का कार्ड है पूरी तरह से। क्रिएटिविटी का कार्ड है, कुछ नया क्रिएट करना, आर्टिस्टिक चीज़ों का कार्ड है, तो वो फील्ड्स को भी दर्शाता है ये। साथ में ना देखिए ये भी हो सकता है कि जहाँ आप काम कर रहे हैं उसके आजू बाजू लोग बड़े अच्छे हों, नर्चरिंग हों, आपको वहाँ उनके साथ काम करने में बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा मज़ा भी आ रहा है, ये चीज़ पॉसिबल है ना। ऑफिस का एनवायरनमेंट इतना अच्छा है कि आपको वहाँ जाके काम करना अच्छा लग रहा है, लोगों के साथ खुशी मिल रही है आपको, कलीग्स के साथ, या कुछ क्रिएटिव असाइनमेंट आपने हाथ में ली है, ये भी हो सकता है। ठीक है, फाइनेंस की बात आ गई तो फाइनेंस में भी ये बड़ा पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि कंफर्ट तो दिखा ही रहा है, हर तरीके का आलीशान चीज़ें मिल रही हैं आपको, लग्जूरियस चीज़ें मिल रही हैं इस कार्ड में। अब क्या है कि ये महारानी है तो ये चीज़ें शेयर भी करती हैं, है ना, सिर्फ अब सब अपने लिए रख लिया ऐसा नहीं, ममता है, दे रही हैं, पैसा भी अगर है तो प्रॉस्पेरिटी वाइज शेयरिंग केयरिंग भी हो रही है उन चीज़ों को लेकर, इन्वेस्टेड है पर्सन। और क्या है, जुपिटर वीनस दोनों ही अबेंडेंस का कारक है। वीनस कैश फ्लो है आपका, जुपिटर आपका एसेट्स जो हम बनाते हैं उसको दर्शाता है, तो इस वजह से ये बहुत फाइनेंस के लिए भी बड़ा पॉजिटिव कार्ड है। अब गाइडेंस में आ गया ये कार्ड, तो बड़ा ही अच्छा कार्ड है, इतना अच्छा लग्जरी भी मिल रही है आपको, सब चीज़ मिल रही है और साथ में बहुत अच्छा माहौल मिल रहा है, गो फॉर इट, क्या प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छा, आगे बढ़िए, आपके मनपसंद चीज़ पूरी होने वाली है जिसमें आपको करके खुशी मिलने वाली है, ये चीज़ है। ये भी बोल सकते हो कि अपनी ममता को बाहर लाओ, अपनी फेमिनिटी को। देखो फेमिनाइन सिर्फ औरतों में होता है ऐसा नहीं है, हर इंसान में शिव और शक्ति है, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी है। तो जो हमारी कंपैशन, नर्चरिंग, ब्यूटी, जो एनर्जी है ये फेमिनाइन एनर्जी में आती है। तो जब कोई भी इंसान, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने कंपैशन मोड में होता है, दूसरों को समझने के, एम्पैथी के मोड में होता है, तो वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है, लॉन्ग रन में स्टेबल परफॉर्म करता है, लोगों से प्यार भी मिलता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका काम निकल रहा है, लोग आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं, है ना। तो वो चीज़ें यूज़ कीजिए आप, वो क्वालिटीज दर्शाइए। ये डिवाइन फेमिनिन का कार्ड है ना, एक कॉन्सेप्ट है डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, हम आगे कार्ड्स के साथ डिस्कस करेंगे। तो ये डिवाइन फेमिनिन है, मतलब ये वो फेमिनाइन क्वालिटी जो बैलेंस्ड है। ठीक, चलिए अब आप अपने पॉइंट्स ऐड कीजिए इसमें। ये काफी यानी लाइफस्टाइल, अच्छा लाइफस्टाइल है, वेल्दी, हेल्थी एंड वेल्दी लाइफस्टाइल, एंड रूल करती है, अगर जो भी है पर्सन रूल करते हैं डिसीजन मेकिंग में, यानी उनका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो अग्री किया जाता है और एग्जीक्यूट भी किया जाता है। yes. जो जिस तरह से वो पोर्ट्रेट है में है, एक
क्या ऑर्डरिंग डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में, है ना? करेक्ट, ऑर्डरिंग नहीं, ऑर्डर इज नॉट द राइट वर्ड. करेक्ट वर्ड, ओके. हाँ, डिसीजन मेकिंग सिचुएशन या वो डिसीजन मेकिंग है बेसिकली. द पर्सन इज डिसीजन मेकिंग और अबंडेंस से सारी चीज़ों से सब जगह से वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से उनके पास अवेलेबल है. फैसिलिटी बोलो कार की या घर में नौकर चाकर की, बिल्कुल. उस हाँ, तरह से लग्जरीज अवेलेबल है, अबेंडेंस है, हर चीज़ है. लाइफ है. बस इतना है. परफेक्ट. ये इसमें एक पॉइंट मैं ऐड कर दूं, जो ये इसमें लिखा ना इंद्रियां और सेंसेस, जो मैंने लिखा है. देखिए, इंद्रियां हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स जो हमने पढ़े हैं, है ना, ये हमारे कॉन्शियस माइंड को एक्सेस करने के लिए होते हैं. तो ये कंट्रोल में है इनके. मतलब जब हम अपना क्या देखना है, क्या बोलना है, क्या सुनना है, क्या खाना है, क्या फील करना है, इन सब चीज़ों पे कंट्रोल पा लेते हैं ना, तो हम और पावरफुल हो जाते हैं, है ना. जब हमारा अपने ऊपर कंट्रोल आ जाता है इन चीज़ों को लेकर, अपने सामने तो बहुत सारी चीज़ें आती रहेगी, मगर हमने कंट्रोल कर लिया, मतलब हम सक्सेसफुल होंगे आगे जाके. तो ये वो भी है कि इनका कंट्रोल है अपने सेंसेस पे. 5 सेंसेस को क्या कहते हैं? इंद्रियां. ठीक है. यस, बोलिए. जैसे उस पर लिखा भी है एम्प्रेस, तो जैसे क्वीन होती है रानी, उस तरह से रहना. और जैसे उसके पास सब कुछ होता है, जैसे खाना हो गया या जो भी है, कपड़े, गहने, तो वेल्थ है. वेल्थ, यस, लग्जरियस है. लग्जरियस है. और जैसे मतलब कमी नहीं है किसी चीज की, इस तरह से दिख रहा है. अबेंडेंस है ना. अबंडेंस है. हाँ. जैसे वहाँ पीछे पानी भी नजर आ रहा है और ट्री, झाड़ भी है. हाँ, ग्रीनरी भी है, पीस भी है, प्रॉस्पेरिटी भी लग रही है. तो इस तरह से दिख रहा है. और वो बैठी भी मतलब सेटिस्फाइड है या ऐसे काम है. बिल्कुल भी है. बिल्कुल. इसमें ना जस्ट मैं एक आउट ऑफ टॉपिक बोलूँगी. हम लोग एक बार कॉलेज में थे, तो हमारा ना वो MBA में GDPI वगैरह होता है ना, वैसे ग्रुप डिस्कशन चल रहा था. तो हमें ना क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या एयर पोल्यूशन या वाटर शॉर्टेज, व्हाट इज अ मेजर इशू. तो ना सब ने एयर पोल्यूशन बोला. मैं कहा वाटर शॉर्टेज. अभी आपने वाटर बोला ना, मुझे याद आ गया. और अबेंडेंस का भी बात की ना आपने, मैं सबसे पहला सेंटेंस बोला, आज आपके घर पानी ना आए ना, तो सुबह से आपकी रेल लग जाएगी. ब्रश करना, नहाना धोना, अपना डेली चीजें जो करते हैं आप, उसी में आपकी हालत खराब हो जाएगी. आप ऑफिस नहीं पहुंच पाएंगे टाइम पे. सो वाटर शॉर्टेज डेफिनेटली बहुत अच्छा पॉइंट है कि अबेंडेंस जहाँ होता है वहाँ वाटर शॉर्टेज नहीं होती. नेचुरल भी हो सकता है, और अगर सपोज आपके यहाँ है भी आपके आजू बाजू के, तो आप वाटर टैंक्स लगाओगे, राइट. और उसमें स्टोर करने की आपके पास हैसियत होगी चीजें लाने की. तो अबेंडेंट हो आप. आजकल तो मुंबई में कई जगह पे पैसे देके भी पानी आ रहा है, राइट. हर लीटर का रेट चल रहा है मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद टाइप ऑफ सिटीज में. तो यस. हाँ. और मतलब कि अथॉरिटी है तो कंट्रोल में सब कुछ है, ऐसे लाइक. हाँ, कंट्रोल्ड है लाइफ, पॉजिटिव है. बिल्कुल. इतना है. ठीक.